अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जूनियर ऑडिटर का जो पास पेपर है वो डिस्कस करेंगे। सुनने में आया है कि जो जूनियर ऑडिटर का टेस्ट है वो 8 जुलाई को लिया जा रहा है। तो इस सवाल से हम देखेंगे कि जूनियर ऑडिटर के टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और टेस्ट में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स टच किए जा रहे हैं। तो जूनियर ऑडिटर का टेस्ट है वो मोस्टली सब्जेक्टिव बेस कम होता है और जनरल बेस ज्यादा होता है। इसमें जो 80% आपका होता है वो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश, साइंस, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी होती है। और 10 MCQ जो आपका 20% वो आपका सब्जेक्टिव होता है। तो जो पिछले पेपर्स हुए उनका पैटर्न ये है और ये 50 MCQs होते हैं, 50 मिनट्स होते हैं आपके पास और 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो फर्स्ट फेज में आपसे टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपसे कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है आपकी और उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट होती है। जो टेस्ट का प्रोसेस क्लियर करते हैं उनके लिए फिर उनकी टाइपिंग टेस्ट होती है। तो चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। इसमें जो फर्स्ट MCQs है वो इंग्लिश का है और इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स का टॉपिक्स मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो एंटोनिम से स्टार्ट हो रहा है। द एंटोनिम ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मॉडरेशन, बी टेररिज्म, सी फंडामेंटलिज्म एंड डी नन ऑफ दीज। जो इसका ऑप्शन ए है मॉडरेशन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही जो सारे क्वेश्चन है उनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम सेव हो और आपको शॉर्टर टाइम में ग्रेटर नॉलेज मिल सके। सेकंड क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड इज, इसके भी सेम 4 ऑप्शन है और इसका जो ऑप्शन डी थैंकफुलनेस करेक्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द गेट्स अराइव डैश कास्ट, तो इसका भी ऑप्शन जो बी है इन कास्ट करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है द मैन डैश इज स्टैंडिंग नियर टू अली इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इसका जो ऑप्शन बी है द मैन हु इज स्टैंडिंग नियर टू अली इज वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सारा शोज ग्रेटर एबिलिटी डैश फिजिक्स, जो सारा शोज ग्रेटर एबिलिटी, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है इन फिजिक्स। सेवेंथ क्वेश्चन है ही इज ब्लाइंड डैश 1 आई, ही इज ब्लाइंड ऑप्शन सी, इसका भी इन ही लग रहा है तो 1 आई। तो मोस्टली इसमें जो ऑप्शन प्रीपोजिशंस के दिए गए हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन इन आ रहा है। आपको इन एट ऑन का प्रॉपर यूजेज सीखना है कि इन एट ऑन कहाँ यूज होता है, किस सिचुएशन में कैसे यूज होता है, और उसके साथ साथ जो फेमस MCQs एंटोनिम्स प्रीपोजिशंस आते हैं वो आपको समझने हैं और उनके रूल्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर वो यूज होते हैं, किस वर्ड के साथ कैसे यूज होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज, इसका ऑप्शन बी है एट मेकिंग गुड एट मेकिंग स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 9 है आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है वो आई डू माई वर्क वेरी केयरफुली टू मेक, यहाँ पर मुझे लगता है टाइप ऑफ मिस्टेक है या आएगा नो मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है द एंटोनिम ऑफ फेरिलिटी इज, जो फेरिलिटी का एंटोनिम है वो ऑप्शन डी स्ट्रेंथ इज करेक्ट। अब जो 11th क्वेश्चन है वो इस्लामियात स्टार्ट हो रही है 11 से 20 तक, मीन्स के जो 20% आपका पोर्शन आ रहा है, इंग्लिश 20% था 10 क्वेश्चन। अब 11 से 20 तक इस्लामियात 20% है 10 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इस्लामियात की। द बैटल ऑफ कुत्सिया वाज फॉट बाय द मुस्लिम विद, अब ये पूछ रहा है कि मुस्लिम ने जो बैटल ऑफ कुत्सिया थी वो किसके साथ लड़ी थी, किस एम्पायर के साथ लड़ी थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है पर्शियन एम्पायर, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बैतुल अतीक मेंशन इन कुरान रिफर्स टू, बैतुल अतीक कुरान में मेंशन है, वो किसको रिफर करने के लिए, किसकी मुशाबियत के लिए दिया गया है। तो ये ऑप्शन बी जो काबा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 13 क्वेश्चन द नेम ऑफ प्रोफेट हुज एज इज मेंशन इन द कुरान, कुरान में किस नबी की एज मेंशन की गई है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम है और इसकी जो एज थी वो 950 ईयर्स थी, 950 ईयर्स। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। और किस सूरा में मेंशन की गई है ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये आप कंपेयर में क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मकाम महमूद मीन्स, मकाम महमूद को क्या कहा जाता है, स्टेशन ऑफ पेराइज, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
option. And question number 15 is the earliest biographer of Prophet Muhammad peace be upon him. Earliest biographer Prophet Muhammad peace be upon him was, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो इब्न इसहाक, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 है इमाम गजाली वाज फेमस. इमाम गजाली क्या थे? ये एक माइस्टिक एंड फिलोसोफर थे, मुस्लिम फिलोसोफर थे, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 17 है द ग्रांट ऑफ सैलरीज अलाउंस टू मुस्लिम सोल्जर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय. सैलरीज का अलाउंस फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम सोल्जर्स को दिया गया था वो हजरत उमर, जो कैलिफेट हमारे थर्ड खलीफा थे हजरत उमर अलैहिस्सलाम, उनके दौर में दिया गया था. जो कभी कभार इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑप्शन सी भी उमर बिन अब्दुल अजीज है, लेकिन वो ऑप्शन रॉन्ग है. जो उमर इब्न अल खत्ताब या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफेट उमर हो, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम हजरत सलमान फारसी वाज. जो इस्लाम से पहले हजरत सलमान फारसी क्या थे? तो इसको जुल्फिशदम ए जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है. द नेम ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन स्कॉलर हु testified to the prophethood of Prophet Muhammad peace be upon him. जो फर्स्ट क्रिश्चियन था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को माना था और कहा था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी है, तो वो जो थे वो वर्का बिन नौफल थे. उन्होंने ये स्कॉलर थे, इनको बाइबल की नॉलेज थी, तो इन्होंने ये कहा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी है. और ये जो रिलेटिव थे ये बीबी खदीजतुल कुबरा के रिलेटिव थे, तो ये आप क्वेश्चन भी आ सकता है. अब जो है साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. 21 क्वेश्चन है द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली. जो इसका ऑप्शन बी एक्सपांडिंग इज करेक्ट. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल एंड वेव. दिस वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय. तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, दी ब्रोगिल हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 23 gases which do not react with other elements are collectively known as. तो इनको नोबल गैसेस कहा जाता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24 है लॉज ऑफ जेनेटिक्स वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय. इसका जो ऑप्शन ए है मेंडेल, ये करेक्ट ऑप्शन है. Question number 25. The household electric supply in Pakistan is 220 volt and dash hertz. तो इसका जो ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज इज करेक्ट है. जो 220 वोल्ट है वो 50 हर्ट्ज के थ्रू सप्लाई की जाती है. क्वेश्चन नंबर 26 है कार्बन डेटिंग इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स. इट इज बेस्ड वन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी. इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 27 है द डैश कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री. ट्री की एज कैलकुलेट करने के लिए जो ऑप्शन बी है एनुअल रिंग्स, ये करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 28 है द एज ऑफ यूनिवर्स इज. यूनिवर्स की एज का है, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो 13.6 बिलियन है, ऑप्शन डी. Question number 29 है the energy of sun is driven by the process of fusion of hydrogen. जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 30 है मर्करी इज एट द रूम टेम्परेचर. ये लिक्विड होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31 है द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय. इसका ऑप्शन ए हफीज जालंधरी इज करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 32 है सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मुंबई इन द ईयर ऑफ 1936. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 33 है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1949. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन है. Pakistan became the member of UN in the year of 1947. Option A is correct. The first census of Pakistan was carried out in the year of 1951. जो फर्स्ट सेंसस हुई थी वो 1951 में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 36 है द मीडियन एज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज. यहाँ पर जो है 22.8 है. अकॉर्डिंग टू द करंट रिसर्च जो है वो 23.9 है. तो अगर 22 पॉइंट ऑप्शन मौजूद है तो आपको ये टिक करना है. अगर 23 से अबव और
24 से लेस मौजूद है तो आपको वो टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है द अर्थवाइल फाटा है बीन मर्ज इनटू द केपी प्रोविंस। केपी प्रोविंस में फाटा को कब मर्ज किया गया? ये 2018 में मर्ज किया गया। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो जूनियर ऑडिटर की टेस्ट में आए थे लास्ट टाइम, ये 2020 में टेस्ट हुआ था, उसके क्वेश्चंस थे। रिगार्डिंग टू डेट आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट है वो इतनी आसान नहीं आने वाली, इसमें बहुत सारे एरिया सेट किए गए जैसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आपका पाकिस्तान स्टडी वगैरह। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सब्जेक्ट्स में आपको मोस्टली अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है वो अच्छे से क्लियर करनी है और उसके साथ साथ ऑडिटिंग अच्छे से क्लियर करनी है। आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स अच्छे से आने चाहिए और जो बेसिक नॉलेज है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वो अच्छे से आनी चाहिए। और ऑडिटर्स में आपको एमसीक्यूज में उस हिसाब से कवर करना है कि आपको पता होने चाहिए जैसे कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, जो ऑडिटिंग लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में, ऑडिट एविडेंस के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ऑडिटर अपना ऑडिट प्लान कैसे बनाता है, ऑडिटर्स के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है और डिफरेंट जो ऑडिटिंग के टाइप्स होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह, ये सारे आपको कवर करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हम डिफरेंट जनरल टॉपिक्स पर अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं, डिफरेंट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनका टेस्ट है ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अल्लाह हाफिज।